नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर पिछले करीब एक साल से चर्चा तेज हो गई है। अब टेक मार्केट से लेकर बिजनेस तक और रिसर्चर से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक हर कोई एआई और चैट जीपीटी की बातें कर रहा है। हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो रही है। शिक्षा मंत्रालय नए शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर्स में शामिल कर रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आने वाले समय में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और इसके अपग्रेडेड सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है? एजुकेशन में एआई की भूमिका क्या रहेगी? इसके प्रभाव और असर क्या होंगे और इस बारे में शिक्षा पेशेवर क्या कहते हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है दो मेहमान। दिनेश लाहौती कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे, जो करियर कोच है, और साथ में है सेंट विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल मित्रा सोम साहा। मित्रा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दिनेश जी फिलहाल नहीं है, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। आपसे अगर शुरुआत करूँ मित्रा जी, एजुकेशन सेक्टर में एआई की भूमिका, हम कहाँ खड़े हैं? एजुकेशन सेक्टर में एआई की जो भूमिका और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये क्यों है? अचानक आज क्यों आपने ये टॉपिक सोचा है आज के लिए? जी, क्योंकि इन दिनों सुर्खियों में है एआई। सुर्खियों में है। क्यों है? क्योंकि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आ गया था जी, राइट। मगर बात ये है कि 1996 में जब डीप ब्लू गैरी कैस्परोव को चेस में हराया था, 1998 में जब गूगल सर्च इंजन आ चुका था, 2011 में जब एप्पल ने सीरी को लॉन्च किया, एवरीथिंग वाज एआई। सो एआई बहुत दिनों से, सदियों से ऑलरेडी जुड़ चुका है अपने ज़िंदगी से। हाँ, अभी फ़िलहाल चर्चा में है क्योंकि अचानक हम लोग सब बात कर रहे हैं कि अरे ये शिक्षा का क्या होगा जब बच्चे असाइनमेंट करेंगे चैट जीपीटी से। ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा तो वो जाके वो चैट जीपीटी को बोलेंगे कि चलो इस टॉपिक में प्रदूषण के ऊपर मुझे एक ऐसे लिख के दे दो। तो फिर शिक्षा हम लोग क्लास में क्या पढ़ाएंगे? देन व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर देन? अगर वो सॉफ्टवेयर ही सब कर पाए, फिर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब की ज़रूरत क्या है? सो मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई भी नया चीज़ जब भी आता है ना, वी जनरली टेक टू मोड्स, फाइट या फ्लाइट। ये सब तो बहुत देख चुके हैं, अभी नया नया तो चीज़ आने ही वाला है। जो हम जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाएंगे, फ्लाइट। और दूसरी बात है फाइट। फाइट क्या कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, बैन कर दो, ये गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना फाइट ना फ्लाइट मोड इज़ गोइंग टू हेल्प अस। एजुकेशन सेक्टर को एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे? 1984 में शायद 1984 में बेंजामिन ब्लूम्स, कोई भी शिक्षक को पूछिए तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बहुत इस्तेमाल होता है। बेंजामिन ब्लूम्स ने एक स्टडी किया था, 2 सिग्मा प्रॉब्लम उसका नाम है। सो उन्होंने देखा कि बच्चों का जो अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है, तो वो कैसे हम लोग ऊपर कर सकते हैं। सो एक तो है कन्वेंशनल जो बेल कर्व, जानते हैं ना हम लोग बेल कर्व का जो शेप होता है। सो अभी उसमें अगर मास्टरी लर्निंग करे तो हाँ, वो बेल कर्व शिफ्ट होकर उसका अचीवमेंट लेवल ज़्यादा आता है। मगर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:30 होना चाहिए। स्टूडेंट का अचीवमेंट पीक होता है, एक्सेप्शनल पॉइंट में जाता है अगर 1:1 का ट्यूटरिंग हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, आज हम लोग उस क्षण पे खड़े हैं जहाँ हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल जो हम लोगों का पढ़ाने का तरीका है, उसके साथ अगर ये पर्सनल असिस्टेंट को हम लोग पर्सनल ट्यूटर बोल सकते हैं, इसका अगर हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं, एडेप्टिव टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं, तो फिर हर एक बच्चे को हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट से एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स बनाने तो एआई कहीं ना कहीं हर एक बच्चे की खासियत को जानेगा, हर एक बच्चे की खासियत को पहचानेगा, उसकी परेशानियों को भी वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मित्रा जी, एजुकेशन लोगों में शंकाएं हैं कहीं ना कहीं कि शिक्षकों को रिप्लेस किया जा सकता है। क्या शिक्षक रिप्लेस होंगे एआई से? कभी नहीं होंगे। हाँ, रिप्लेस ज़रूर होंगे, मीडियोक्रिटी रिप्लेस होगा।
शिक्षक को रिप्लेस करने के जैसा कोई कभी भी कुछ नहीं आ सकता है। ज़रूरत जो है वो है अडेप्टिंग एंड थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हम लोग क्या वो सवाल पूछे जिसका आंसर चैट जीपीटी के पास नहीं है। हम लोग एजुकेशन को सिर्फ व्हाट आर द कॉजेज और इफ़ेक्ट्स, प्रदूषण के क्या कारण है, क्या इफ़ेक्ट है, ऐसा सवाल ना पूछ के अगर हम उसको कंटेक्सचुअल बना सकते हैं, अगर हम उसको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के तरह से हम लोग एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, फीलिंग, वो एक कंप्यूटर नहीं फील कर सकता, एक डॉग, कैट, एक छोटा बच्चा रूम में आपका मूड गॉज कर लेगा। टिल नाउ मशीन्स को वो अभी तक वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिस वो सब सेक्टर में जो इंटेलिजेंस मशीन के पास नहीं है, क्या हम लोग वो इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन में? क्योंकि हम लोगों को क्यों थ्रेटनिंग लग रहा है, क्यों हम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सबको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये क्या हो रहा है, ये तो कॉपी पेस्ट होगा। हम लोग ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी भी वही टिपिकल कन्वेंशनल सवाल जवाब एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो कि सवाल ये पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी का कारण और उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये मत बोलो कि बैटल ऑफ प्लासी अगर नहीं होता तो इंडिया का हिस्ट्री कैसे बदलते, क्या आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? ये सवाल जब जो टीचर पूछ पाएंगे वो टीचर कभी रिप्लेस नहीं है। मैम, अगर क्लासरूम की अगर हम बात करें, क्लासरूम में एआई कैसे काम करेगा? क्लासरूम में एआई का मतलब काम करने का जो बाउंड्री तो मुझे दिखता नहीं है। देयर कुड बी इन्यूमरेबल वेज। एक क्लासरूम में अभी फ़िलहाल चैलेंज क्या है? नंबर 1 चैलेंज कि कोई बच्चे को बहुत एक अच्छा टीचर मिलता है, एक गांव में, एक रिमोट जगह पे शायद वो लेवल के, वो क्रिएटिविटी के टीचर नहीं मिलते हैं, या हर एक को शहर में भी हर एक को वो कैपेबिलिटी का टीचर नहीं मिलते, वो क्रिएटिव या इनोवेटिव टीचर नहीं मिलते। शायद ये आंसर एआई के पास है। शायद हम लोग ऐसे एक टूल, एक एज अ प्रिंसिपल मैं शायद एक ऐसे स्कूल के लिए एक टूल बनाऊंगी, डिज़ाइन करने के लिए मैं राह देखूंगी कि चलो एक्टिविटी ऐसा हो कि आप स्टोरी लिखेंगे जिसमें बच्चे एक लाइन लिखेंगे तो दूसरा लाइन एआई लिखेगा। ऐसे करके कोलैबोरेटिव वे में स्टोरी बिल्डअप होगा। रीडिंग असिस्टेंस, रीडिंग का असिस्टेंस होगा थ्रू एआई, प्रोनाउंसिएशन का असिस्टेंस होगा थ्रू एआई। मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो गलती बच्चे ने किया है, वो गलती अगर किया है तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, आपको गाइड करेगा। एग्जैक्टली, एंड आइडेंटिफाई। क्योंकि दूसरा जो चैलेंज है, क्लास में डाइवर्स तरह के बच्चे हैं। एक टीचर के लिए एक 30:1, 35:1 रेशियो के क्लासरूम में हर एक को केटर करना मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। सो हियर कम्स इन एआई। जब एडेप्टिव हो जाएंगे लर्निंग सिस्टम, सो ऑटोमेटिकली हम लोग जो बच्चों को जिस लेवल का, अभी एक इंग्लिश टीचर आके बोल सकता है अरे ये बच्चे को तो बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है, तो शायद एआई के मदद से हम लोग उसको वो लेवल, जो जितना लेवल वो नीचे है, वी कैन यूज़ एआई को इस्तेमाल करके उसको बाकी सबके जो एवरेज क्लास लेवल है उतना तक लेके आ सकते हैं। सो इट कैन बी अ लर्निंग असिस्टेंट, it can be a teaching assistant, it can be an examination assistant। जी बिल्कुल, चुनौतियाँ कहीं हैं और जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं शिक्षा में एआई की भूमिका पर, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में करियर कोच दिनेश लाहौती भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में है सेंट विवेकानंद इंग्लिश अकादमी की प्रिंसिपल मित्रा सोमसाहा। दिनेश जी, आपका स्वागत है। एआई क्या बदलेगा? अगर आपसे पूछूं मैं, शिक्षा में एआई का उपयोग कैसे होगा और इससे पढ़ाई कैसे आसान होगी? आपकी क्या राय होगी इसमें? एआई को बहुत तरीके से यूज़ होने वाला है। अभी एआई बहुत एक अर्ली स्टेज पे है, तो अभी एग्जैक्टली कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लोग एआई को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं।
कुछ टीचर्स या कुछ एजुकेटर्स हैं जो एआई को अपने खुद के लेसन प्लान को और इम्प्रूव करने के लिए और एक टॉपिक को पढ़ाने के तरह तरह के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी एजुकेटर्स हैं जो उसको असेसमेंट्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एआई के आने की वजह से पढ़ाई, ये जो बातें हैं कि पढ़ाई सरल होगी कि नहीं, ये मुझे लगता है ये बहुत डिपेंड करेगा पढ़ाई सरल होगी कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई सरल होना से ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा क्या हमारी समझ और इम्प्रूव होगी क्या, हम वो मुझे लगता है कि एआई के आने की वजह से शायद हमारी समझ को और इम्प्रूव करने का हमें एक मौका मिलेगा। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट को बताना चाहता हूँ कि एआई में हम जब भी कोई भी एआई के टूल्स को हम यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी को अगर हम यूज़ करते हैं, वो जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन को हमें क्रिटिकली भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन वो कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होता है और उस कॉन्टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो हो रहा है और वो जो हमारे लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में शायद वो एप्लीकेबल ना हो। इसलिए एआई यूज़ करना से मुझे लगता है टीचर्स को फ़ायदा होगा, और एजुकेशन में हम बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सावधानी रखना होगा कि हमको जो भी एआई बोल रहा है या एआई चैट, बिकॉज एक्चुअली क्या करता है चैट जीपीटी, वो एक एल्गोरिदम पे बेस रन होता है, राइट। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एआई की लिमिटेशंस आप बोल दीजिए चाहे, जिसकी वजह से हमें पूरा चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो मैं समझता हूँ एआई आने से फ़ायदे बहुत हो सकते हैं, किस तरीके से कि जैसे आपको ग्रेड लेना है, आपको असेसमेंट लेना है, आप काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो यूजुअली जो टाइम लगता है मैनुअली या एक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काफ़ी चीज़ों के लिए, वो आप बहुत कम कर सकते हैं। आप बच्चों के लर्निंग को और पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरा जो लर्निंग लेवल है, मुझे उस लर्निंग लेवल के हिसाब से मुझे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि मैम बता रही थी कि एडेप्टिव कराया जा सकता है उसको। तो इस तरीके के एडवांटेजेस बहुत है एआई के, बट एज आई सेड वी ऑल हैव टू बी लिटिल क्रिटिकल कि जब कुछ भी आता है, क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत डर लगता है। अभी हम देखते हैं कि बच्चे आजकल ऐसा हो गया कि बच्चे गूगल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं देन देयर टीचर्स, जबकि गूगल जो भी लिखते हैं गूगल पे या जो भी हम वेबसाइट पे लिखते हैं वो ह्यूमन से ही लिखा गया है, और जबकि टीचर्स जो है वो अपने तरीके से रिसर्च करके एक चीज़ों को पढ़ के वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है अपने टीचर्स के प्रति वर्सेस एक टेक्नोलॉजी लाइक गूगल या एआई, वो मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है वहाँ पे, कि बच्चों को एआई का डायरेक्ट एक्सेस और बच्चों को जो ये एक बिलीव आने लगता है कि जो एआई में लिखा है वो सही है, वो मुझे लगता है कि वो एक गलत चीज़ है और उसको हमें थोड़ा सावधानी देना चाहिए। दिनेश जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एआई को शामिल किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हालात में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण भारत में शिक्षा की सुधार में संभव कर हो पाएगा, और जहां संसाधन काफ़ी सीमित है? यही एक चैलेंज भी है एआई का कि अगर आपके पास एआई को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको एक टेक्नोलॉजिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप सब चीज़ें एआई के थ्रू कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो रियलिटी है, क्योंकि मुझे काफ़ी मौका मिलता है अलग अलग रूरल एरिया में जाके भी काम करने का, और मैं देखता हूँ वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ में भी हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं आप बोल दीजिए। तो मुझे वहाँ लगता है कि वहाँ एआई से ज़्यादा जो हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़्यादा हेल्प करेंगे। टीचर्स का रोल वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि वहाँ टीचर्स अगर एआई को यूज़ करके बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी एक टेक्नोलॉजी है जो रूरल एरिया में पहुँच चुका है। तो अगर हम एआई के बॉट्स वगैरह, चैट बॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से हम पेरेंट्स को अगर एजुकेट कर सकते हैं या हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स, नॉट ओनली ऑन द करिकुलर पार्ट बट ऑल्सो बियॉन्ड करिकुलर पार्ट, जो उनको लाइफ में जीने के लिए काफ़ी स्कीम्स के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम अगर उनको अवेयर कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्प हो सकता है। काफ़ी प्रोग्राम्स देखे गए हैं जहाँ पे एआई का मदद से, जिसको कन्वर्सेशनल एआई या चैटबॉट के थ्रू जो बोलते हैं कि सिंपल चैट मैसेज के थ्रू आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो वहाँ मुझे दिखता है कि क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल मोर और लेस हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन है उसका, बट पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है एआई का वो एक चैलेंज है। बट आई एम होपफुल कि अगर हमारी गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में, अगर हम जो भी हो भी रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो भी रहा है, अगर वही रेट से होते गया तो शायद एआई को हम ग्रामीण लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी हम उसको भी एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टीचर्स। जी बिल्कुल। मित्रा जी, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, इस नए सिस्टम से शिक्षकों को ट्रेन करना इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? चुनौती तो है, अगर ये माइंडसेट का प्रॉब्लम अगर सोचा जाए तो फिर चुनौती है। इधर जो देखिए, ये सब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एआई से हम लोग बच नहीं सकते हैं।
अभी हम लोग मैंने बोला पहले फाइट और फ्लाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम एडेप्ट करेंगे उतना फ़ायदा होगा सबके लिए। और टीचर को ये समझाना पड़ेगा कि ये उनके लिए कंपटीटर नहीं है, रादर एक बहुत पावरफुल टूल है। आज मैं पूछूं कि मैं आज HCF पढ़ाऊंगी क्लास में, तो मुझे वो कौन सा प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करना है, आप लीजिए मदद कोई भी एक अच्छा AI टूल का, विद द डिस्क्लेमर कि हाँ उतना तो आपका एनालिसिस लेवल होना चाहिए, उतना आपका नॉलेज लेवल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लूँ, क्या सही है मेरे बच्चों के लिए और कौन सा इफ़ेक्टिव होगा। सो टीचर्स को देयर इज़ नो वे टू एस्केप इट, लेना ही पड़ेगा, एंड द सूनर दे डू इट द बेटर। और ये उनके टीचिंग को एक अलग लेवल में ले जाने के लिए भी मदद करेगा। तो बिल्कुल टेक्निकली सशक्त होने के लिए AI को अपनाना ही बेहतर है और ज़रूरी भी है। फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वाई नॉट ChatGPT। जी बिल्कुल। दिनेश जी, नुकसान के फ़ायदे के बारे में तो हमने जान लिया। जब अगर नुकसान की बात करें तो डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं कितनी बढ़ जाएंगी? ये मुझे लगता है एक कंसर्न है, क्योंकि आप जब AI पे या कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इन जनरल, आपका डेटा वहाँ चला जाता है और आपके बच्चों के डेटा या प्राइवेसी पे स्पेशली वो एक डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हम उस डेटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों का इसमें ये पर्टिकुलर जैसे HCF में बच्चा एक्सपर्ट नहीं बना या अच्छा नहीं बना है, इस चीज़ को इंटरप्रेट करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। अलग अलग पेरेंट्स उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अलग टीचर्स उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। होता क्या है कि कभी भी आप टेक्नोलॉजी में आप या डेटा जो भी आता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट असेसमेंट के डेटा, इट्स ऑल्सो अबाउट देयर प्राइवेसी डेटा। मतलब उनके जो खुद के जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि एक डेटा को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो भी एक बहुत डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम ऐसे प्रयोग को जब बच्चों के साथ लेते हैं और एक कंसेंट लेना पेरेंट्स से और बच्चों से, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जनरली हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमारे कंट्री में, बट जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक AI टूल यूज़ कर रहा हूँ जो एडेप्टिव है, और मेरे अंदर अगर मुझे मालूम चलता है कि मुझे बार बार मॉनिटर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक स्थिति पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उसे लगेगा मुझसे ये एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है क्योंकि मुझे मॉनिटर किया जा रहा है, या मुझे इस गेम पे खेला जा रहा है, खेलने को बोल रहे हैं पर मुझे मॉनिटर किया जा रहा है। एक बच्चे को, एक एडल्ट को भी अगर हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं वो उसको अफेक्ट करता है, तो बच्चों के केस में भी बहुत अफेक्ट करेगा। तो वो हम कैसे इंश्योर करें कि बच्चों उस एनवायरनमेंट या उस स्ट्रेस को ना लेना पड़े उन्हें, कि आप AI टूल्स इंप्लीमेंट करके बच्चों को कंटिन्यूसली जो मॉनिटर कर रहे हैं वो आई थिंक इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस पर आपकी क्या राय होगी? बात यह है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि AI से हम लोग बच नहीं सकते। सो इसके लिए हमेशा कोई भी चीज़ का तो कोई एब्सोल्यूट ये नहीं होता है, इसका सही होगा और गलत पार्ट भी होगा, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होगा। एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हम लोग जो सही लोग हैं उनके हाथ में रहे और गलत लोग उसका फ़ायदा ना उठाए, तो इसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सही लोग हैं वो जल्दी से जल्दी AI को अपनाए और उनको वो एडप्ट कर ले। क्योंकि एथिक्स जो है, एथिक्स का कंसर्न हर एक चीज़ में है, और इसके लिए मैं बोलती हूँ कि वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सब कुछ तो एथिक्स के फाउंडेशन में होने वाला है। और बच्चों को भी ये हम लोगों को एडुकेट करना ज़रूरी हो जाएगा कि देखो, दिस आर द लूप होल्स, दिस आर द वेज कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, प्राइवेसी हो सकता है, तो वो भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि सही तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। सो जहाँ मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा का एक लोकतंत्रीकरण में सहायक होगा, साथ साथ we have to be also careful about all these loopholes and the problems that could arise. और वो अगर हम लोग टेक केयर कर सकते, चैलेंजेस तो रहेंगे। चाइना के स्कूल में ऐसे बच्चों को हेयर बैंड पहनाया जाता है कि उसका रीज़न ये है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उसका तुरंत सेकंड्स में टीचर के पास वो डेटा आ जाएगा। टीचर बोल के अरे वो थर्ड बेंच ध्यान दो। बट क्या ये सिर्फ इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, या ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है और लेटर ऑन
इन फ्यूचर हम उसके बाइंग हैबिट्स, वोटिंग हैबिट्स, चॉइस हैबिट्स सब कुछ को इस इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करेंगे। सो एथिक्स के बिना तो कुछ चलेगा तो नहीं, वो तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो चुनौतियां कई है, लेकिन चुनौतियों के बीच ही एआई नई पीढ़ी को टेक्निकली सशक्त करेगा। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं शिक्षा में एआई की भूमिका पर, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में करियर कोच दिनेश लाहौती भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। साथ में है सेंट विवेकानंद इंग्लिश अकादमी की प्रिंसिपल मित्रा सोमसाहा। दिनेश जी, आपका स्वागत है। एआई क्या बदलेगा? अगर आपसे पूछूं मैं, शिक्षा में एआई का उपयोग कैसे होगा और इससे पढ़ाई कैसे आसान होगी? आपकी क्या राय होगी इसमें? एआई को बहुत तरीके से यूज़ होने वाला है। एआई अभी एआई बहुत एक अर्ली स्टेज पे है, तो अभी एग्जैक्टली कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लोग एआई को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कुछ टीचर्स या कुछ एजुकेटर्स हैं जो एआई को अपने खुद के लेसन प्लान को और इम्प्रूव करने के लिए और एक टॉपिक को पढ़ाने के तरह के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी एजुकेटर्स हैं जो उसको असेसमेंट्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एआई के आने की वजह से पढ़ाई, ये जो बातें हैं कि पढ़ाई सरल होगी कि नहीं, ये मुझे लगता है ये बहुत डिपेंड करेगा पढ़ाई सरल होगी कि नहीं। क्योंकि पढ़ाई सरल होना से ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा क्या हमारी समझ और इम्प्रूव होगी क्या, हम वो मुझे लगता है कि एआई के आने की वजह से शायद हमारी समझ को और इम्प्रूव करने का हमें एक मौका मिलेगा। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट को बताना चाहता हूँ कि एआई में हम जब भी कोई भी एआई के टूल्स को हम यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी को अगर हम यूज़ करते हैं, वो जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन को हमें क्रिटिकली भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन वो कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होता है और उस कॉन्टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो हो रहा है और वो जो हमारे लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में शायद वो एप्लीकेबल ना हो। इसलिए एआई यूज़ करना से मुझे लगता है टीचर्स को फ़ायदा होगा और एजुकेशन में हम बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सावधानी रखना होगा कि हमको जो भी एआई बोल रहा है या एआई चैट, बिकॉज एक्चुअली क्या करता है चैट जीपीटी, वो एक एल्गोरिदम पे बेस रन होता है, राइट। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एआई की लिमिटेशंस आप बोल दीजिए चाहे, जिसकी वजह से हमें पूरा चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो मैं समझता हूँ एआई आने से फ़ायदे बहुत हो सकते हैं। किस तरीके से कि जैसे आपको ग्रेड लेना है, आपको असेसमेंट लेना है, आप काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो यूजुअली जो टाइम लगता है मैनुअली या एक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काफ़ी चीज़ों के लिए, वो आप बहुत कम कर सकते हैं। आप बच्चों के लर्निंग को और पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरा जो लर्निंग लेवल है, मुझे उस लर्निंग लेवल के हिसाब से मुझे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैम बता रही थी कि एडेप्टिव कराया जा सकता है उसको। तो इस तरीके के एडवांटेजेस बहुत है एआई के। बट एज आई सेड, वी ऑल हैव टू बी लिटिल क्रिटिकल कि जब कुछ भी आता है, क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत डर लगता है। अभी हम देखते हैं कि बच्चे, आजकल ऐसा हो गया कि बच्चे गूगल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं देन देयर टीचर्स। जबकि गूगल, जो भी लिखते हैं गूगल पे या जो भी हम वेबसाइट पे लिखते हैं, वो ह्यूमन से ही लिखा गया है। और जबकि टीचर्स जो है वो अपने तरीके से रिसर्च करके एक चीज़ों को पढ़ के वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है अपने टीचर्स के प्रति वर्सेस एक टेक्नोलॉजी लाइक गूगल या एआई, वो मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है वहाँ पे, कि बच्चों को एआई का डायरेक्ट एक्सेस और बच्चों को जो ये एक बिलीव आने लगता है कि जो एआई में लिखा है वो सही है, वो मुझे लगता है कि वो एक गलत चीज़ है और उसको हमें थोड़ा सावधानी देना चाहिए। दिनेश जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एआई को शामिल किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हालात में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण भारत में शिक्षा की सुधार में संभव कर हो पाएगा, और जहां संसाधन काफ़ी सीमित है? यही एक चैलेंज भी है एआई का कि अगर आपके पास एआई को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको एक टेक्नोलॉजिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप सब चीज़ें एआई के थ्रू कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो रियलिटी है, क्योंकि मुझे काफ़ी मौका मिलता है अलग अलग रूरल एरिया में जाके भी काम करने का, और मैं देखता हूँ वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ में भी हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं आप बोल दीजिए। तो मुझे वहाँ लगता है कि वहाँ एआई से ज़्यादा
जो हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़्यादा हेल्प करेंगे। टीचर्स का रोल वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि वहाँ टीचर्स अगर एआई को यूज़ करके बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी एक टेक्नोलॉजी है जो रूरल एरिया में पहुँच चुका है। तो अगर हम एआई के बॉट्स वगैरह, चैट बॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से हम पेरेंट्स को अगर एजुकेट कर सकते हैं या हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स, नॉट ओनली ऑन द करिकुलर पार्ट बट ऑल्सो बियॉन्ड करिकुलर पार्ट, जो उनको लाइफ में जीने के लिए काफ़ी स्कीम्स के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम अगर उनको अवेयर कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्प हो सकता है। काफ़ी प्रोग्राम्स देखे गए हैं जहाँ पे एआई का मदद से, जिसको कन्वर्सेशनल एआई या चैटबॉट के थ्रू जो बोलते हैं कि सिंपल चैट मैसेज के थ्रू आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो वहाँ मुझे दिखता है कि क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल मोर और लेस हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन है उसका, बट पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है एआई का वो एक चैलेंज है। बट आई एम होपफुल कि अगर हमारी गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में, अगर हम जो अभी हो भी रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो भी रहा है, अगर वही रेट से होते गया तो शायद एआई को हम ग्रामीण लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी हम उसको भी एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टीचर्स। जी बिल्कुल। मित्रा जी, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, इस नए सिस्टम से शिक्षकों को ट्रेन करना इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? चुनौती तो है, अगर ये माइंडसेट का प्रॉब्लम अगर सोचा जाए तो फिर चुनौती है। सो इधर जो देखिए, ये सब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एआई से हम लोग बच नहीं सकते हैं। अभी हम लोग, मैंने बोला पहले, फाइट और फ्लाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम एडेप्ट करेंगे उतना फ़ायदा होगा सबके लिए। और टीचर को ये समझाना पड़ेगा कि ये उनके लिए कंपटीटर नहीं है, रादर एक बहुत पावरफुल टूल है। आज अगर मैं पूछूं कि मैं आज HCF पढ़ाऊंगी क्लास में, तो मुझे वो कौन सा प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करना है, आप लीजिए मदद कोई भी एक अच्छा AI टूल का, विद द डिस्क्लेमर कि हाँ, उतना तो आपका एनालिसिस लेवल होना चाहिए, उतना आपका नॉलेज लेवल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लूँ, क्या सही है मेरे बच्चों के लिए और कौन सा इफ़ेक्टिव होगा। सो टीचर्स को देयर इज़ नो वे टू एस्केप इट, लेना ही पड़ेगा, एंड द सूनर दे डू इट द बेटर। और ये उनके टीचिंग को एक अलग लेवल में ले जाने के लिए भी मदद करेगा। तो बिल्कुल टेक्निकली सशक्त होने के लिए एआई को अपनाना ही बेहतर है और ज़रूरी भी है। फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वाई नॉट ChatGPT। बिल्कुल। दिनेश जी, नुकसान के फ़ायदे के बारे में तो हमने जान लिया। जब अगर नुकसान की बात करें तो डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं कितनी बढ़ जाएंगी? ये मुझे लगता है एक कंसर्न है, क्योंकि आप जब एआई पे या कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इन जनरल आपका डेटा वहाँ चला जाता है और आपके बच्चों के डेटा या प्राइवेसी पे स्पेशली वो एक डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हम उस डेटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों का इसमें ये पर्टिकुलर, जैसे HCF में बच्चा एक्सपर्ट नहीं बना या अच्छा नहीं बना है, इस चीज़ को इंटरप्रेट करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। अलग अलग पेरेंट्स उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अलग टीचर्स उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। होता क्या है कि कभी भी आप टेक्नोलॉजी में आप या डेटा जो भी आता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट असेसमेंट के डेटा, इट्स ऑल्सो अबाउट देयर प्राइवेसी डेटा। मतलब उनके जो खुद के जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि एक डेटा को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो भी एक बहुत डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम ऐसे प्रयोग को जब बच्चों के साथ लेते हैं, और एक कंसेंट लेना पेरेंट्स से और बच्चों से, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जनरली हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमारे कंट्री में, बट जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक AI टूल यूज़ कर रहा हूँ जो एडेप्टिव है, और मेरे अंदर अगर मुझे मालूम चलता है कि मुझे बार बार मॉनिटर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक स्थिति पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उसे लगेगा मुझसे ये एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है क्योंकि मुझे मॉनिटर किया जा रहा है, या मुझे इस गेम पे खेला जा रहा है, खेलने को बोल रहे हैं पर मुझे मॉनिटर किया जा रहा है। एक बच्चे को, एक एडल्ट को भी अगर हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, वो उसको अफेक्ट करता है, तो बच्चों के केस में भी बहुत अफेक्ट करेगा। तो वो हम कैसे इंश्योर करें कि बच्चों उस एनवायरनमेंट या उस स्ट्रेस को ना लेना पड़े उन्हें, कि आप AI टूल्स इंप्लीमेंट करके बच्चों को कंटिन्यूसली जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो आई थिंक इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस पर आपकी क्या राय होगी? बात यह है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि AI से हम लोग बच नहीं सकते। सो इसके लिए हमेशा कोई भी चीज़ का तो कोई एब्सोल्यूट ये नहीं होता है, इसका सही होगा और गलत पार्ट भी होगा, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होगा। एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हम लोग जो
सही लोग हैं उनके हाथ में रहे और गलत लोग उसका फ़ायदा ना उठाए, तो इसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सही लोग हैं वो जल्दी से जल्दी एआई को अपनाए और उनको वो एडप्ट कर ले, क्योंकि एथिक्स जो है, एथिक्स का कंसर्न हर एक चीज़ में है। और इसके लिए मैं बोलती हूँ कि वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सब कुछ तो एथिक्स के फाउंडेशन में होने वाला है। और बच्चों को भी ये हम लोगों को एडुकेट करना ज़रूरी हो जाएगा कि देखो, दिस आर द लूप होल्स, दिस आर द वेज कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, प्राइवेसी हो सकता है, तो वो भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि सही तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। सो जहाँ मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा का एक लोकतंत्रीकरण में सहायक होगा, साथ साथ we have to be also careful about all these loopholes and the problems that could arise. और वो अगर हम लोग टेक केयर कर सकते, चैलेंजेस तो रहेंगे। चाइना के स्कूल में ऐसे बच्चों को हेयर बैंड पहनाया जाता है कि उसका रीज़न ये है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उसका तुरंत सेकंड्स में टीचर के पास वो डेटा आ जाएगा। टीचर बोल के अरे वो थर्ड बेंच ध्यान दो। अच्छा। बट क्या ये सिर्फ इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है या ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है और बाकी लेटर ऑन इन फ्यूचर हम उसके बाइंग हैबिट्स, वोटिंग हैबिट्स, चॉइस हैबिट्स सब कुछ को इस इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करेंगे। सो एथिक्स के बिना तो कुछ चलेगा तो नहीं, वो तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो चुनौतियां कई है, लेकिन चुनौतियों के बीच ही एआई नई पीढ़ी को टेक्निकली सशक्त करेगा। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।